हिंदी का पाठ है आपका चेतक की वीरता, जिसे सस्वर वाचन कर दिया गया है। अब उसके हैं प्रश्न। ठीक है, प्रश्न पहला है, चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था? किसके इशारे पर मुड़ जाता था चेतक? राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, यानी राणा के इशारे पर ही चेतक मुड़ जाता था। तब आंसर होगा चेतक राणा प्रताप के इशारे पर मुड़ जाता था। चेतक की टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था? अब चेतक की टापें कहाँ गिरती थी? दुश्मन की छाती पर। टापे का मतलब जो अगले पैर होते हैं उसके घोड़े के, वो अपने दोनों पैरों को उठाता और दुश्मन की छाती पर वार करता था। चेतक की टापों से दुश्मन भयभीत हो जाता था। अब जब उसे दिख रहा है सामने वाले को कि उसकी टापें, उसके पैर मेरे ऊपर गिरने वाले हैं, तब वो क्या हो जाता था? डर जाता था, एकदम घबरा जाता था। तो चेतक की टापों से दुश्मन भयभीत हो जाता था। अब जब चल रहा है, चेतक दौड़ रहा है, तो धूल उड़ रही है। धूल क्या उड़ रही है? उड़ रही है, और ऐसा लगता था कि कोई हवा का बहुत तगड़ा झोंका, तूफान की तरह झोंका आ रहा है, जिससे दुश्मन घबरा जाता था। चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? तो चेतक शत्रु की सेना पर वज्र की भांति टूट पड़ता था। देखो, बढ़ते नदसा वह लहर गया, बढ़ते नदसा वह लहर गया, बह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर ठहर गया। तो वह किसकी तरह है? चेतक शत्रु की सेना पर वज्रमय, वज्र की भांति, वज्र कहते हैं पत्थर, पत्थर से भी तगड़ा हो, जब टूटे ही ना, वज्र की भांति टूट पड़ता था। चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था? तो युद्ध के मैदान में चौपायों की दौड़ की तरह सरपट चाल से चेतक निराला दिखाई पड़ता था। रणबीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब उसकी चाल कैसी थी? जैसे कि युद्ध का मैदान है और चौपायों की दौड़ हो रही है। चौपाए, जो चौपाए होते हैं वो जो चार पैर वाले जानवर होते हैं, चार पैर वाले जानवरों को कहा जाता है चौपाए। तो चौपायों की दौड़ यदि आपने नहीं देखी कभी, लेकिन टीवी पर देखना, चौपायों की दौड़ जब होती है रास्तों पर, तो जिस रास्ते से चौपायों की दौड़ होती है उस रास्ते पर धूल का गुबार उड़ जाता है, धूल का गुबार उड़ जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि बवंडर आ गया हो, जैसे कि बवंडर आ गया हो। लेकिन युद्ध के मैदान में चौपायों की दौड़ नहीं थी, बल्कि युद्ध के मैदान में चेतक अकेला ही ऐसे दौड़ता था, ऐसे सरपट दौड़ता था, लगता था कि कोई चौपायों की दौड़ हो रही है और धूल का गुबार उड़ रहा है। चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे, क्यों भाई? चेतक को कोड़े क्यों नहीं लगाने पड़ते थे? क्योंकि चेतक कोड़े लगाने की नौबत ही नहीं आने देता था। जैसे ही राणा की पुतली फिरती थी, राणा की पुतली क्या जो आंख के अंदर है, वो आंख के अंदर घूमी और चेतक ने उस इशारे को समझ लिया, और जैसा राणा प्रताप चाहते थे वैसा चेतक ने कर दिया। और जब चेतक राणा प्रताप के इशारे पर ही चल जा रहा है, तो फिर उस पर कोड़े बरसाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तुमने देखा होगा, आपने बैलगाड़ी देखी होगी, कटरा गाड़ी देखी है गाँव में, जब खेत पर ऐसा कोई सामान भरकर लाते हैं तो कुछ लोग तो अपने जानवरों को मार तो लेकर आते हैं, कोड़े पीटते लाकर लेकर आते हैं, चापक मारते चले आते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, पहले तांगे चलते थे, अब तो नहीं चल रहे, तो घोड़ों पर चाबुक मारते थे, साटक मारते थे। क्यों मारते? ताकि वो तेज चले, ताकि वो तेज चले। लेकिन यदि सोचो, घोड़ा बिना चाबुक के ही तेज चल रहा हो, या आपका बैल, आपका कटरे बिना चाबुक के ही वो आराम से सामान को लेकर जा रहे हो, वजन को लादे चले जा रहे हो, गाड़ी को कहीं रुकने नहीं दे रहे हो, तब घोड़े मारने की या चाबुक मारने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तब वही हाथ चेतक था। चेतक राणा प्रताप इशारा करते थे, यानी उनकी पुतली घूमती थी और तुरंत चेतक उधर कोई मुड़ जाता। तब चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे, क्योंकि वह इशारे मात्र से ही अरिमस्तक पर टूट पड़ता था। अरिमस्तक शत्रु का मस्तक, ये सिर, शत्रु के सिर पर क्या करता था? वो टूट पड़ता था। अगला देखिए, क्या देखकर बैरी समाज दंग रह गया? बैरी समाज दंग रह गया क्या देखकर? भाला गिर गया गिरा निसंग, भाला गिर गया
गिरा निसंग, जो हाथ में भाला होता था शत्रु के, चेतक आ रहा है दौड़ता हुआ, तो उसके शत्रु के हाथ से भाला छूट गया। गिर गया निसंग, निसंग कहते हैं तरकस, जो पीछे तरकस लगते थे ना, बाढ़ जो उसमें तीर लगते हैं उसको कहते हैं तरकस। तो जो तरकस होता था, निसंग होता था, वह भी गिर जाता था। है टापों से ठन गया अंग, है कहते हैं घोड़े को, घोड़े की टापों से ठन गया अंग, शरीर का अंग अंग छिल गया या घाव हो गया उसमें। ऐसा देखकर बैरी समाज कह जाता था, दंग रह जाता था। तो हमें लिखना है, चेतक का भयानक रौद्र रूप देखकर दुश्मन यानी बैरी दुश्मन समाज दंग रह जाता था या रह गया। हम राणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? अब देखें, राणा प्रताप उस टाइम पर जब राणा प्रताप थे, तब राणा प्रताप के राज्य को छीनने का प्रयास किया गया मुगलों के द्वारा, और मुगल शासक चाहते थे कि राणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। कौन थे मुगल शासक? अकबर। वो चाहता था कि राणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन राणा प्रताप ने अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और वो अपने जीवन पर्यंत मुगलों से युद्ध करते रहे। और इस युद्ध में उनका महत्वपूर्ण साथ दिया उनके घोड़े चेतक ने। चेतक इतिहास का एक ऐसा घोड़ा है जिसकी जैसा कोई दूसरा घोड़ा नहीं है, इसीलिए महाराणा प्रताप को हम याद करते हैं। तो राणा प्रताप जीवन पर्यंत अपने शत्रुओं से लड़ते रहे, उन्होंने पराधीन होना स्वीकार नहीं किया। उनका चेतक घोड़ा उन्हीं के साथ अमर है, इसीलिए हम राणा प्रताप को याद करते हैं। अब देखिए, जब जब राणा प्रताप का नाम लिया जाता है, तब तब चेतक का नाम भी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि चेतक उनका प्रिय घोड़ा था, और चेतक ने युद्ध के क्षेत्र में उनकी बहुत बहुत मदद की, इसीलिए हम राणा प्रताप को याद करते हैं।